एम करते हैं लव लाइफ, मैरिड लाइफ में, अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके पास अतिशीघ्र आए, आपसे बात करे, अगर आप ब्रेकअप की सिचुएशन में हैं, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो आज के दिन ये उपाय आप जरूर कर लें। ये 4 ऐसे उपाय जो यदि आप करते हैं तो 100% पार्टनर के लौट कर आने के योग बनेंगे, लेकिन 10 बजे से पहले पहले। इस बात का विशेष ध्यान दें, क्योंकि 10 बजे के बाद भद्रा प्रारंभ हो जाएगी और भद्रा में कोई भी कार्य यदि किया जाए तो उसका फल नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो विशेष रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही मैं आपको वो बातें बताने वाला हूं जो शायद अभी तक किसी भी चैनल पर आपको नहीं मिली होगी। मित्रों, एक श्लोक है, लक्ष्मीस्तन संयुक्तम। लक्ष्मी जी विशेष रूप से बिल्व पत्र जो होता है उसके बीच वाले भाग में रहती हैं। और यहाँ पर स्कंद पुराण में आया है कि माँ भद्रकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती बेल पत्र के तीनों पत्तों में विशेष रूप से निवास करती हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 ही देवियां होती हैं और 3 ही लोक होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान दें। आपने इस चीज को अभी तक यदि महसूस नहीं किया तो आज कर लेंगे, ये मैं आपसे कह रहा हूं। यदि आपको धन की इच्छा है, ध्यान देना, अगर आपको धन की इच्छा है तो ये जो पत्ता है बिल्व पत्र का, इसके तीनों पत्तों पर आप ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम, केवल इस मंत्र को आप विशेष रूप से घी में सिंदूर मिलाकर लिख दीजिए और ये पत्ते पर 3 दीपक आटे के घी के बनाकर आप अपने जहां पर आपका पूजा स्थान है या फिर जहां पर तुलसी का वृक्ष लगा हुआ है उसके सामने आप विशेष रूप से ये दीपक प्रज्वलित करें 10 बजे से पहले पहले। ये तो बात हुई लक्ष्मी वृद्धि की। अगर आपकी लव लाइफ में ब्रेकअप की स्थिति चल रही है, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, मित्रों, यह जो विशेष रूप से पत्ता है जिसे हम कहते हैं त्रिदलम तृणाकारम त्रिनेत्रम चात्रधायुतम त्रिजनम पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवर्पणम। मित्रों, ध्यान दीजिएगा, अगर वर्तमान में आपका ब्रेकअप चल रहा है, पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, 100% कह रहा हूं ये उपाय आज जरूर कर लेना। तीनों पत्तों पर आपको राम 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 लिखना है, ध्यान दीजिएगा, और तीनों पत्तों पर आपको थोड़े थोड़े चावल रखने हैं। ध्यान रखिएगा, थोड़े थोड़े चावल रखने। आप रखने कहाँ है वो भी समझिएगा। यह पत्ता आपको महादेव जी के मंदिर में विशेष रूप से रखना है, जहां पर नंदी सन्मुख हो, ऐसी स्थिति में विशेष ध्यान रखना। और इसके ऊपर आपको थोड़े से चावल रखने हैं। चावल रखने के बाद आटे के 3 दीपक, ध्यान रखना, आटे के 3 दीपक घी के आप इसके ऊपर रखें। मित्रों, थोड़े से चावल अपने हाथ में ले लेना और इन तीनों दीपकों को जलाकर आप अपनी मनोकामना करते हुए, महादेव जी से प्रार्थना करते हुए, तीनों दीपकों में थोड़े थोड़े चावल आप डाल दीजिएगा। ये उपाय यदि आप 4 से 7 के बीच में करते हैं तो इसका लाभ बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि उस समय भगवान शिव की पिंडी का किसी ने स्पर्श नहीं किया हो या किसी ने उनका स्नान नहीं कराया हो तो यह वरदानी हो जाते हैं। दूसरी स्थिति,
अगर आप 7 बजे से 10 बजे के बीच में करते हैं तो मित्रों इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यह उपाय आप 10 बजे से पहले पहले कर लें, क्योंकि 10 बजे के बाद भद्रा प्रारंभ हो जाएगी और भद्रा में किया हुआ कार्य आपके हित के लिए नहीं होगा। एक और खास बात, जो लोग मित्रों शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हैं उनके लिए, या फिर जिनकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आ चुकी है, वो किसी भी राशि की है, आज के दिन केवल आपको क्लीम लिखना है। बीच वाला जो पत्ता है उस पर आप क्लीम लिख दें। क्लीम का आधा का और पूरा ला, और ला पर बड़ी की मात्रा रख के अंक की बिंदी, और दोनों पत्तों पर ओम ओम, जो आसपास के पत्ते हैं, मां भद्रकाली के मंदिर में ले जाकर आप इस पत्ते को सीधा रखें। साथ ही एक मीठा पान मां कात्यायनी को लगाएं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। और मित्रों आपको दीपक नहीं रखना है, केवल हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। एक परिक्रमा आप लगाएं, क्योंकि एक्या चंडा चंड्या रबौ सप्यो तिश्रा कार्य विनायको, भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा होती हैं, गणेश जी की 3 परिक्रमा होती हैं और मां कात्यायनी की केवल 1 परिक्रमा होती है। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से आपकी लव लाइफ में कैसी भी ब्रेकअप की सिचुएशन चल रही हो, ये उपाय यदि आप करते हैं तो 100% अति शीघ्र पार्टनर के मिलन के योग बनते हैं। लेकिन यह उपाय तभी लाभकारी होगा जब पूर्ण शुद्धता के साथ में, पूर्ण विधि के साथ में इसको किया जाए। ये भी बता दूं, इसमें कोई विशेष विधि नहीं है, यही विधि है। दूसरा, 3 उपाय ये हो गए। एक उपाय और, यदि आपके आसपास में मित्रों जो बिल्व पत्र का फल होता है और बिल्व पत्री का जो पेड़ होता है, यदि वो आपके घर में है तो मित्रों आपको उसमें अपने और अपने पार्टनर का नाम लेकर उसमें एक धागा बांध देना है, और एक दीपक घी का विशेष रूप से आपको राम 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 3 बार लिखकर उसके ही नीचे, पीपल जो उसका पौधा है मित्रों, जो ये पौधा है विशेष रूप से तो इसके नीचे आपको रखना है दीपक, क्योंकि यह पौधा लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है, भद्रकाली स्वरूप माना जाता है, मां सरस्वती स्वरूप माना जाता है। और यदि शिव पुराण के अनुसार देखें तो भगवान शिव के जो 3 नेत्र हैं वही मित्रों यह बेलपत्र है, क्योंकि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्रधायुतम, भगवान शिव के जो 3 नेत्र हैं वही यह विशेष रूप से बिल्वपत्र माने जाते हैं। तो बिल्वपत्र के पौधे के यदि नीचे अगर घी का दीपक जलाया जाए तो 100% लाभ मिलता है। वो बहनें जो अपने भाई के अतिशीघ्र विवाह की कामना करती हैं, वो बहनें जो अपने भाई के लिए बहुत समय से चाहती हैं कि उनकी जॉब जल्दी से लगे, वो बहनें मनोकामना करते हुए अपने भाई के नाम से एक कलावा में गांठ लगाकर, और मित्रों यदि बिल्व पत्ती के पौधे में बांध दें तो मित्रों 1 वर्ष के अंदर अंदर जॉब लग जाती है। यह मैं नहीं कह रहा, ये शिव पुराण में विशेष रूप से उल्लेख है। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि यह मंत्र यदि आप समझ सकें तो समझ लें। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजनम पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवर्पणम काशी वासुनिवासं च काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवर्पणम। एक किसी का मेरे पास में मैसेज आया था कि गुरुजी आप कहते हो कि बिल्व पत्र का स्पर्श करते ही कोटि जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं। तो फिर हम तो शुद्ध हो गए, फिर हमें पाप
से मुक्त हो गए, अब हमें फिर दोबारा पूजा करने की आवश्यकता क्या है। तो ये बात बिल्कुल वैसे है मित्रों, जैसे कि आप श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास की आवन होए ना होए। यहाँ पर एक सिद्धांत लागू होता है कि यह जो शरीर है मित्रों, इस शरीर से जाने कितने कीड़े रोज आप नष्ट कर देते हो, जाने कितने कीड़े मर जाते हैं, और जिन्हें हम खटमल कहते हैं, जिन्हें हम चींटी पैर से मसल जाती है, मर जाती है, तो वो जो पाप होते हैं वो हमारे खत्म होते हैं, तो उतने पाप बढ़ते भी हैं। इसीलिए प्रतिदिन दिने दिने नवम नवम, यह मैं नहीं कह रहा, ये भागवत का सूत्र है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।